एक छोटे से शहर की शांत सी गली में एक पुराना घर था। उस घर के एक कमरे में हमजा नाम का एक बीमार लड़का बिस्तर पर लेटा रहता था। बाहर पतझड़ का मौसम था। ठंडी हवा और सूखे पत्तों की सरसराहट हर तरफ फैली हुई थी। हमजा की खिड़की के ठीक बाहर एक पुराना पेड़ था, जिसके हजारों पत्ते धीरे धीरे झड़ते जा रहे थे। हमजा दिन भर उसी पेड़ को देखता रहता था। एक दिन उसने धीमी आवाज में कहा, जिस दिन इस पेड़ का आखिरी पत्ता गिरेगा, उसी दिन मेरी भी कहानी खत्म हो जाएगी। उसकी छोटी बहन सारा, जो हमेशा उसे हंसाने की कोशिश करती थी, चुप हो गई। उसने ये बात पड़ोसी दादाजी को बताई, जो एक कलाकार थे। दादाजी ने कुछ नहीं कहा। उसी रात तेज बारिश हुई। हवाएं जोरों से चलीं। सारे पत्ते उड़ते चले गए। लेकिन अगली सुबह हमजा ने देखा, एक पत्ता अब भी टहनी से लटका हुआ था। वो हैरान रह गया। ये तो कल भी यही था, बिल्कुल वैसा ही। दिन बीतते गए। पत्ता वहीं रहा, न हिला न झुका। धीरे धीरे हमजा की तबीयत बेहतर होने लगी। वो मुस्कुराने लगा, खाने लगा, और पहली बार उसने महसूस किया कि शायद वो बच सकता है। कुछ दिन बाद सारा दौड़ती हुई आई और बोली, हमजा, पता है, दादाजी बीमार पड़ गए हैं। वो उस दिन रात भर बाहर थे। हमजा के माता पिता तुरंत उनके घर पहुंचे। वहां दीवार पर एक पेंटिंग टंगी हुई थी। एक पत्ता, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमजा रोज खिड़की से देखा करता था। वो असली पत्ता नहीं था, वो एक पेंटिंग थी। दादाजी ने उस पत्ते को इस तरह दीवार पर पेंट किया था जैसे वो असली हो, सिर्फ हमजा की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए। अंत। हमजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खिड़की से बाहर देखा और बुदबुदाया, धन्यवाद दादाजी, आपने मुझे जीने की वजह दी। उस दिन के बाद हमजा ने खिड़की के पास एक छोटा सा पौधा लगाया। एक नया जीवन, नई उम्मीद और नए पत्तों से भरा। संदेश: कभी कभी किसी की जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ एक पत्ता काफी होता है, या फिर एक सच्चा इरादा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी पसंद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लव।